पहले तो ये बताते हैं कि ये कोटा जा ही नहीं सकते थे। इनके पिताजी गांव में जो घर वगैरह बनता है तो जो लेबर होते हैं मजदूर, तो मजदूरी करते हैं इनके पिताजी। और ये जब पटना आए थे ना तो यहाँ अन्य कोचिंगों में फीस पता करके लौट गए थे। आज हवाई चप्पल पे बैठे हुए बच्चे हवाई जहाज की कंपनी खोलेंगे IIT खड़गपुर जैसे संस्था में जाके यहाँ पे लेबर मजदूरी करते हैं। आपने कभी सोचा था कि पटना में पढ़कर खान सर के यहाँ पढ़ के IIT चले जाएंगे? एक बार तो घूम गए थे, लेकिन खान सर जी का विश्वास था, इसीलिए आए। विश्वास था खान सर जी पे। नीट के बाद खान सर के स्टूडेंट ने IIT में भी तिरंगा लहराया है। हमारे साथ खान सर है और खान सर के वो स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन IIT खड़गपुर में हुआ है, जहां सभी बच्चों का सपना होता है कि वो IIT खड़गपुर में वो पढ़ाई करें। खान सर के स्टूडेंट का जहां लोग कोटा जाकर के पढ़ाई करके खड़गपुर में जाने का सपना देखते हैं, पटना से ही आपने IIT खड़गपुर भेज दिया। क्या नाम है इनका? इनके बारे में थोड़ा पहले आप बता दीजिए स्टूडेंट। देखिए, पहले तो ये बताते हैं कि ये कोटा जा ही नहीं सकते थे। इनके पिताजी गांव में जो घर वगैरह बनता है तो जो लेबर होते हैं मजदूर, तो मजदूरी करते हैं इनके पिताजी। और ये जब पटना आए थे ना तो यहाँ अन्य कोचिंगों में फीस पता करके लौट गए थे। तो सेकेंड टाइम जब ये आए, जब इन्हें पता चला कि हम लोगों ने भी JEE नीट इस समय एंट्री किए हैं, इनको ही पढ़ा रहे हैं, तब ये दोबारा आए थे। दोबारा आए तब यहाँ एडमिशन लिए, तब ये पढ़ाई किए। और इतना पढ़ाई के प्रति समर्पित कि एग्ज़ाम से हम कितने दिन पहले मिले थे? लगभग 1 महीना 1.5 महीना 1-1.5 महीना पहले मिले थे। तो थोड़ा सा किसी भी बच्चे को टेंशन हो जाता है। 1 महीने में आपने तैयारी? नहीं, तैयारी तो पहले से चल रही थी। इनकी ड्रॉपर बैच के थे। बट एग्जाम खत्म होने से 1 महीना पहले हम थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए मिले। तो कहा कि सर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है और एग्जाम पास है तो थोड़ा सा मेंटल टेंशन तो हो ही जाता है, लेकिन निकाल लेंगे सर हम, ये कॉन्फिडेंस है। आज हवाई चप्पल पे बैठे हुए बच्चे हवाई जहाज की कंपनी खोलेंगे IIT खड़गपुर जैसे संस्था में जाके यहाँ पे। और IIT खड़गपुर टॉप 5 IITs में है। ऐसा नहीं है कि मतलब IIT तो सब IIT अच्छा होता है, बट एक रैंकिंग भी मायने रखती है। तो बहुत खुशी होती है। एक जो हमारा सपना था, चाहे वो IIT हो, एम्स हो या कोई भी जैसे संस्था हो, वहाँ पे गरीब बच्चे पहुँच सके। हमें लगता है कि कोटा आप जा सकते थे, नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। पिताजी क्या करते हैं आपके? लेबर मजदूरी करते हैं। आपने कभी सोचा था कि पटना में पढ़कर खान सर के यहाँ पढ़ के IIT चले जाएंगे? एक बार तो घूम गए थे, लेकिन खान सर जी का विश्वास था, इसीलिए आए। विश्वास था खान सर जी पे। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ से है बता दीजिए। मिंटू कुमार साफी मेरा नाम है। मैं मधुबनी जिला से जुड़ा हुआ हूँ। अब सर, जैसा कि सर ने कहा कि आप हवाई चप्पल में आए हैं, हवाई जहाज पे उड़ेंगे। हाँ सर जी, सही बात होगी अभी से? हाँ लगे हैं। जमकर पढ़ाई कीजिए। सर क्या कहेंगे, मतलब कितनी खुशी होती है जब बहुत एक खुशी होती है। बच्चा, देखिए, छात्र। अब सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि आप अभी भी देश को समझने की ज़रूरत है कि देश में जितने हीरोज़ और जो सफल व्यक्तियों को देख रहे हैं, ये देश के केवल 10% लोग हैं। असली प्रतिभा गरीब के घर में, गांव में छुपी हुई है। चाहे वो आप ओलंपिक में उसे ढूंढ के लाइए या इनके जैसे IIT में ढूंढ के लाइए। लेकिन पैसे की वजह से सरकार एक बिस्किट का रेट फिक्स कर देती है, 5 रुपये में ये बिस्किट बिकेगा। लेकिन जहाँ बच्चों का भविष्य तय होता है, कोटा का कोई टीचर 2 लाख लेगा, कोई 2.5 लाख लेगा, कोई 3 लाख लेगा, कोई लिमिट ही नहीं है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या ये बच्चे लौट सकते थे कि नहीं लौट सकते थे? लौट ही गए थे ये। जब इन्हें ऑनलाइन पता चला कि हम आए हैं, तब ये दोबारा आए थे पटना। तो सोचिए, क्या ये बच्चे को अगर इनके पास इतना पैसा नहीं रहता तो क्या आज IIT खड़गपुर पहुँच पाते हैं? तो हम सबसे कहते हैं, एक शिक्षक लोगों से भी हाथ जोड़ते हैं कि आप बिजनेसमैन नहीं हैं, हम लोग शिक्षक हैं। बच्चे पैर छू के प्रणाम करते हैं तो कम से कम उसका भी लाज रखें। लेकिन अगर बिजनेसमैन बन जाएंगे, जैसे कोई किसी को 50 रुपया दिया, वो 1 किलो आटा दे दिया, तो फिर पैर काहे छुएगा? जब आप व्यापारी बन जाएंगे तो पैर क्यों छुएंगे? एक मानवता हमें भी, हम एज ए शिक्षक, पूरे शिक्षक समाज से कहते हैं, हमारा भी दायित्व तो बनता है ऐसे बच्चों को गांव से, गरीबी से ढूंढ के निकाले यहाँ पर। और सरकार से भी कहते हैं एक फिक्स मानक। हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनका सपना है कि वो IIT जाएं, उसके लिए वो दिन रात सोचते हैं कि हमें कोटा जाना पड़ेगा, कोटे के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम सारे बच्चों से कहते हैं, चाहे वो JEE वाले हो या नीट वाले हो, अगर एम्स जाना है या IIT जाना है, अब आपको कोटा जाने की जरूरत नहीं है। आप पटना आइए और जैसे ये आए थे वैसे ही आप लोग आइए। जब आप आए थे तो आपको लग रहा था होगा? नहीं, विश्वास था, उस हिसाब से मेहनत किए, पूरे साल निकल गए आराम से। आपने कहावत कही कि कोटा में जो रेट है अब घट रहा है धीरे धीरे, बसंती क्या गब्बर भी नाचे। बिल्कुल बिल्कुल, कोटा में रेंट घट गया। स्कूल बच्चों की जो कोचिंग की फीस थी, उनमें दिवाली ऑफर, होली ऑफर के नाम पे 80% डिस्काउंट दिया जा रहा है। रेंट जो पहले 15,000 20,000 लिया जाता था बच्चों से, आज 5-7 हज़ार में लिया जा रहा है। अब बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं शिक्षा का नया हब बन रहा है। बिल्कुल नया हब बन गया, ये बन रहा है और ये जरूरत भी है। देखिए, जो अमीर हैं वो लंदन जाए पढ़ने के लिए, लेकिन इसका मतलब क्या है कि गरीब
से आप उसका हक छीन लेंगे। कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई ठेला चलाने वाला है, कोई मजदूर का बेटा है, तो आप उससे पूरा हक छीन लेंगे। कोई बात नहीं, जब तक व्यवस्थाएं नहीं सही हो जाती है, हम अभी हैं यहाँ, इन लोगों के लिए खड़े हैं। और तब तक सारे बच्चों से कहते हैं, आपको एम्स जाना हो या IIT, एक बार भरोसा रखिए, जो यहाँ पढ़ाया जाता है वो पढ़िए, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन पूछिएगा, गारंटी है KGS का कि यहाँ से पढ़ाया हुआ आएगा और आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाया जाएगा। खान सर, अब आपके बच्चे तो सफलता जो है वो पाने ही लगे हैं, पटना शिक्षा का हब भी बन गया है। बिहार को लेकर थोड़ी बातचीत करते हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों से अपराध बढ़े थे, आज पटना में एनकाउंटर हो गया, जिस तरह से यूपी में होते थे, आज पटना में अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है। जो गोपाल खेमका उद्योगपति का आपने सुना होगा कि उनकी हत्या हुई थी, उस मामले में आज पुलिस ने एनकाउंटर किया। क्या कहेंगे? पुलिस को तो सख्ती बरतनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जैसे है वैसे सख्ती बरतनी चाहिए। इससे क्या है ना कि गवर्नमेंट लोगों को कॉन्फिडेंस आता है यहाँ पर, तो पुलिस अपना काम कर रही है और अच्छे से करना चाहिए। एनकाउंटर जो किया वो सही फैसला था। पुलिस को जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो पुलिस से कोई क्या डरेगा, जब तक पुलिस स्ट्रिक्ट नहीं होगी कोई नहीं डरेगा। तो ये तो पुलिस को तो ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही चाहिए। कि बिहार में क्राइम को ठीक करने के लिए ये जो व्यवस्था है इसको कंटिन्यू करनी चाहिए, अपराधियों का एनकाउंटर लगा। केवल बिहार में क्यों, पूरे इंडिया में कंटिन्यू करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ राज्य थोड़े चला रहे हैं, देश चला रहे हैं। 24 करोड़ की आबादी है, बहुत सारे दुनिया में आधे से ज़्यादा मतलब 80% देश ऐसे हैं जिनकी 24 करोड़ की आबादी नहीं है, वो अकेले संभाल रहे हैं। ऐसे थोड़ी संभलेगा यहाँ पे। कितना उत्तर प्रदेश में कैसी जगह था, वहाँ पे सब शांत किया। वैसे योगी आदित्यनाथ की तरह हर जगह होना चाहिए। चलिए, तो खान सर हमारे साथ थे, उनके स्टूडेंट मिंटू भी हमारे साथ थे, जिन्होंने IIT खड़गपुर में अपना झंडा गाड़ा है और वहाँ पर एडमिशन ले लिया है, अब वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में आज जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया अपराधियों का, उस पर भी खान सर ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।